जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अब हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम और इनको मैंने भेजा है कुछ लाने के लिए बाहर से। आज कुछ मंगा लेते हैं खाने के लिए। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा कुछ मंगा लो, और पर डे तो मंगाते ही नहीं। वैसे पर डे का मैं वैसे भी बच्चों को पर डे नहीं देती बाहर का। और गोलू बीमार था तो वैसे भी कुछ नहीं आया 15-20 दिन से, क्योंकि जब से महुआ से आया ना तब से उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो भाई जब बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है तो अपना भी नहीं किसी चीज़ में मन लगता, ना खाने में ना किसी चीज़ में। तो अब ठीक ठाक है तो मैंने कहा आज मंगा लेती हूँ। तो चलिए आप लोग भी कंपनी में शामिल हो जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ ये लेकर आ चुके हैं और लाई क्या हैं, दूर से तो नहीं दिख रहा, मुझे तो समोसे ही लग रहे हैं। और अभिषेक आया तुरंत पापा के पास देखने के लिए, तो यहाँ मैं सबके लिए लगा रही हूँ। तो मैंने कहा अभिषेक बोला था नहीं मुझे तो उसमें ही दो जो वहाँ से आया दो ना। मैंने कहा नहीं बेटा कटोरी में ले लो। तो वही मैं सबके लिए लगा रही हूँ सब्जी। और यहाँ ना सब्जी से ही ज़्यादा देते हैं, चटनी भी देते हैं जिसको लेना होता है, लेकिन सब्जी से ही ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ मैं सबके लिए लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने दे दिया है अभिषेक को, और यहाँ मैं खा रही हूँ और गोलू खा के चले भी गए खेलने। और यहाँ देखिए इन दोनों का खेल कैसा चल रहा है। समोसे खा के अब खेलने में आ गए हैं दोनों, और खेल कैसे रहे हैं आप ही लोग देख लीजिए। मतलब छत में ना शाम टाइम एकदम धूप बिल्कुल है नहीं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ देखिए इन लोगों को कितनी मस्ती आ रही है। आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी ग्रेवी वाली। तो यहाँ ना मैं भिंडी के आगे पीछे से कट करने के बाद दो पीस कर रही हूँ भिंडी के, और बीच में से भी उसमें कट कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने काट के रख ली है। और यहाँ मैंने डाल दी है हल्दी, थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के लगभग बेसन। तो यहाँ मैंने बेसन डाल दिया और इसको ना इसकी कोटिंग करनी है इसको, जिससे अच्छे से ये सारी चीज़ें भिंडी में अच्छे से लिपट जाएं। लेकिन थोड़ा सा नहीं होता तो फिर पानी के छींटे दे देते हैं, तो उससे क्या है इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी, सारा अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने हल्का सा पानी डाल के सबको अच्छे से मिला दिया। और यहाँ मैंने रख दिया पैन में तेल डाल दिया, और यहाँ मैं इनको सारी भिंडियों को कर रही हूँ फ्राई। तो ये भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं मेरी, देखिए। और एकदम लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, अगर तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएंगी। तो यहाँ देखिए मेरी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, यहाँ मैंने डाल दिया है जीरा, और मैंने प्याज लहसुन जो चॉप करके रखा था महीन, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, और इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी प्याज भी हो रही है फ्राई। और इसके बाद मैंने डाल दी है 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, और यहाँ मैं इसको भून रही हूँ ताकि ये इसमें कच्चापन ना रहे, क्योंकि प्याज अगर कच्ची रह जाती है ना तो सब्ज़ी टेस्टी बिल्कुल नहीं लगती, और जल जाती है ना तो वो भी टेस्टी नहीं लगती। तो यहाँ मैं बिल्कुल मध्यम आंच में क्या है ना प्याज को भून रही हूँ, और जब ये अच्छे से पक जाएगी भुन जाएगी तब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ प्याज मेरी भुन चुकी है, तो यहाँ मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी और यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए। जानते हैं अगर तेज़ में डाल देंगे ना तो जल जाएंगे मसाले, तो बिल्कुल मैंने धीमा करके सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ काश्मीरी मिर्च डाल दी है कलर के लिए, और मिर्च मैंने वैसे थोड़ी ही डाली है। और यहाँ मैंने डाल दी टमाटर की प्यूरी। अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, इससे ना मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और टमाटर की ग्रेवी अच्छी थिक कर देती है सब्ज़ी को। तो यहाँ मेरे मसाले भुन रहे हैं। और यहाँ मसाले पक गए हैं तो मैंने डाल दिया है 1 कटोरी दही, छोटी कटोरी से। और दही से इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडियों में। और भिंडी में ना वैसे तार से भी नहीं निकलते हैं, नहीं वरना भिंडी में ना पानी अगर डल जाता है तो भिंडी में तार निकलते हैं।
तो यहाँ दही के साथ में भी मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, देखिए। और थोड़ा देर के लिए इसको ढक देते हैं जिससे और अच्छे से दही में मसाले पक जाएं। और यहाँ पर मेरे मसाले पक चुके हैं दही के साथ में भी। तो जो मैंने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं भिंडी इसमें डाल रही हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से सारे मसाले को इसमें मिला रही हूँ जिससे अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। तो देखिए ना, मेरी भिंडी वाली ग्रेवी की सब्ज़ी देखिए कितनी टेस्टी बनेगी। और यहाँ मैंने मिला दिया है, यहाँ मैंने डाल दिया है इसके अकॉर्डिंग नमक। और फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी जिससे इसमें ग्रेवी रहे गाढ़ी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पतली हो जाएगी और पानी नहीं डालेंगे तो सूखी रहेगी। तो मैं बस थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला है जिससे, क्योंकि भिंडी आधी सी तो फ्राई होने में पकी गई, थोड़ा देर इसमें और पकेंगी। तो मैंने ग्रेवी जितनी मुझे रखनी है उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये पक के ना उतनी ही रह जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने ढक दिया है पकने के लिए। और देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी पककर हो गई है तैयार, देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है। तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा अगर आप वो वाली भिंडी नहीं खाना चाहते, भुजिया वाली। तो ये वाली भिंडी सच में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई, मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो सेक लेते हैं फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि रात का फिर खाना भी लगाना है लोगों को सबको। तो यहाँ मेरी बन रही हैं रोटियाँ और यहाँ मैंने इन लोगों के लिए लगा दिया है खाना, अभिषेक के लिए और उनके पापा के लिए। गोलू मेरे साथ में खाएगा तो मैंने गरम गरम इनको परोस देती हूँ तो ये लोग खा लेते हैं। तो चल रहा हाँ। तो फ्रेंड्स, अब हो रहा है वीडियो के एंडिंग का टाइम। तो मैंने कहा एंडिंग करने से पहले आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात कर लूँ, मुझे बात करनी थी। और बात ये है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत दिन से मैं बराबर पढ़ रही हूँ, हस्बैंड आपके क्या करते हैं, आप बताती नहीं है, आप रिप्लाई ही नहीं देती। तो मैंने सोचा पर्सनली आंसर देने से अच्छा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, सबको पता चल जाएगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो मैंने कहा एक दिन बैठ के इस मैटर में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो भाई मेरे हस्बैंड करते क्या हैं आज ये खुद ही बताएंगे अपने मुँह से। तो भाई आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। भाई फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, उनको जानने का हक है, बताइए सबको। भाई दोस्तों सभी को राधे राधे। हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, हमारा तो घर का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है ये भी तो बताओ सबको। खनों का, पत्थरों का। पत्थर का, हाँ। वो हमारा खजाना का घर का बिजनेस है, उसे करवा रहे हैं। लेबर लगा रखी है, हम ठेकेदार हैं और लेबर काम करती है, हमें देखभाल करती है। थोड़ा हम पर संकट पड़ गया, इसलिए परेशानी भोगनी पड़ी। हमारा धीरे धीरे काम बीच में बंद हो गया, धीरे धीरे चल। तो मतलब पढ़ लेना जाके बीच बीच में जाते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं। वहाँ का कोई वैसा माल नहीं थे, उठा के बेच के आओ तो हम जाके एंट्री करें तो चोरी भी नहीं होगी, पत्थर कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा उठाएगा। चोरी हो रही है, दुकान तो नहीं टूट जाए, वो तो भाई जाए तो हमारा एरिया है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा ये बता रहे हैं, पता है कैमरा में आने के लिए बहुत हिचकिचा रहे थे और मैं भी अपनी बता रही हूँ। ऐसा ही होता है कि अगर हम कभी कैमरे के सामने फेस नहीं करते ना तो बहुत हिचकिचाहट होती है बोलने में। तो ये आ ही नहीं रहते, मैं तो ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, बोले खुद ही बता दो। तो ऐसा होता है, जो कैमरे में कभी नहीं आता ना तो उसको बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो इन्होंने बताया कि इनकी कोई जॉब तो है नहीं, आप लोगों को पता ही चल गया। इनका खुद का बिजनेस है, यानी पत्थर का व्यापार है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। और हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं है, और बहुत ही प्रॉफिट होता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई जिससे हमारी सारी व्यवस्था चरमरा गई। ऐसा हुआ, इनका बड़ा पैर का ऑपरेशन हुआ और ऐसा शायद भगवान किसी के साथ ना करे। इनका मैंने बहुत ही जगह दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों पे दिखाया, सब लोग यही बोल रहे थे इनका पैर का ऑपरेशन नहीं होगा, इनका पैर ही कटेगा। इनका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो लेकिन बोलते हैं ना कि अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करता। हाँ, स्थितियां हैं, जितनी परेशानी लिखी उतनी तो झेलनी पड़ती है। तो अंत में इनका ऑपरेशन हुआ बड़ा, और ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ और दवा कंटिन्यू चलती रही और अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि दवा बंद हो गई, लेकिन हाँ उससे ये हुआ ना कि इनका जो व्यापार था पूरी तरीके से ठप हो गया। क्योंकि जानते हैं ना, जब आदमी की स्थिति गड़बड़ा जाती है, शरीर से ही जब आदमी बिल्कुल से शिथिल हो जाता ना, तो फिर
और चीज़ें तो अपने आप ऑटोमेटिक ही ठप हो जाती हैं। और पार्टनर ऐसे होते हैं ना कि कुछ अच्छे होते हैं कि जो आपका हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बिगड़ गई है तो और ही बिगाड़ दो। तो ये तो ऐसा होता ही है, चलता रहता है। लेकिन इसके बाद में जब ये ठीक हुए और 1 साल ही रह पाए होंगे, ठीक है ना, पैर का ऑपरेशन होने के बाद, तो ये फिर से बीमार हो गए और इतने ज्यादा बीमार हो गए, इनका दिमागी बुखार हो गया जिससे ये कोमा में चले गए। बनारस में एडमिट रहे, कम से कम 18 दिन एडमिट रहे। और उस समय की हालत हम ही लोगों से पूछिए कि हम लोगों पर क्या बीत रही थी। लग रहा था कि पता नहीं ये कोमा से बाहर आएंगे ये क्या नहीं आएंगे, आखिरकार क्या होगा। लेकिन ये है कि बच्चों का कुछ भाग्य था तो ठीक ठाक सलामत आ गए। और ये तो व्यापार है, आते हैं जाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ये तो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। लेकिन ये कि आदमी स्वस्थ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। वही सबसे बड़ी माया है कि बच्चे स्वस्थ रहें, आदमी स्वस्थ रहें। लेकिन जैसा समय होता है हमें उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है, क्या करेंगे। तो अब मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे कोई वीडियोस मिस ना हो। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और मुझे ना काम करने का बहुत हौसला मिलता है आपके, और जो आप कमेंट करते हैं उनसे भी मुझे काफ़ी सीख मिलती है। ऐसा नहीं है भाई, सारी चीज़ें एक के अंदर नहीं है, कुछ आपको हमसे सीखने को मिलता है, कुछ हमको आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही सब चलता है। तो इसी के साथ में करते हैं वीडियो का एंडिंग। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।